हेलो एवरीबॉडी, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। मेरा नाम उर्वशी है और आज इस वीडियो में मैं बात करूंगी अक्टूबर के महीने की राशिफल की। तो शुरू करने से पहले एक दो बातें मैं डिस्कस करना चाहती हूँ यहाँ पे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, ये जो सारी राशिफल आप या कोई और ट्रांजिट्स देखते हैं तो ये आप चंद्र राशि से और लगन से दोनों से देखिए, असेंडेंट और मून साइन से दोनों से देखिए। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में हम दोनों से देख के फिर नेट रिज़ल्ट देखते हैं। तो इसका एक वीडियो मैं नीचे शेयर कर रही हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में, जहाँ पे मैंने लगन और चंद्र राशि का फ़र्क बताया है और दोनों का क्या इम्पोर्टेंस है, वो वीडियो आप ज़रूर देखें। दूसरी मैं ये बात करना चाहूँगी, कई लोग कमेंट करते हैं कि ऐसे बोला वैसे बोला, ऐसे नहीं हुआ वैसे नहीं हुआ। आप सबको पता है वैदिक एस्ट्रोलॉजी में दशा होती है, दशा बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जिस समय हमें कोई भी जो हमारी दशा चल रही होती है, जो वो ग्रह होता है और जो अंतर्दशा ग्रह होता है, अंतर्दशा तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो ग्रह का जो प्रॉमिस है आपके चार्ट में, वो जो दर्शाता है कि ऐसे होगा या ऐसे नहीं होगा, जो भी वो प्रॉमिस है। मान लीजिए अगर आपकी अंतर्दशा शो कर रही है, महादशा अंतर्दशा शो कर रही है कि आप विदेश जाएंगे, तो अगर ट्रांजिट में, गोचर में भी इस तरह के ग्रह आ जाते हैं जो आपके 12वें घर को एक्टिवेट कर देते हैं या नवम भाव को एक्टिवेट कर देते हैं, तो या चौथे भाव पे इतनी अफ्लिक्शन आ जाती है, तो उससे फिर कंबाइंड आपको रिजल्ट मिलेगा। लेकिन अगर गोचर में ऐसा कोई ग्रह नहीं है, आपके घर वाला जो 4th हाउस बहुत स्ट्रांग नज़र आ रहा है, 12वें और नवम भाव को किसी ग्रह ने एक्टिवेट नहीं किया, दशा बोल रही है कि आप बाहर जाओगे, तो फिर भी आप बाहर तब तक नहीं जाओगे जब तक गोचर भी साथ में उसको सपोर्ट नहीं करेगा। तो इस तरह से आपने अपनी दशा को, गोचर को इकट्ठे देखना है। मैं यहाँ पे सिर्फ आपके साथ गोचर ही शेयर कर सकती हूँ। हम सबकी दशाज अलग है, तो हम दशाज यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकते। आप अपना चार्ट देखिए, आप अपनी दशा देखिए, और गोचर के बारे में आपसे डिस्कस करूँगी। आप यहाँ से पिक कर लीजिए, फिर आपकी दशा में अगर कोई प्रॉमिस है, अगर गोचर में भी वो बात बोली जा रही है, तो वो काम हो सकता है। इस तरह से आपको ये वीडियो देखना है। सब कुछ आपको नहीं फील होगा, कुछ आपको फील होगा, क्योंकि आपकी दशा जो कह रही है उस हिसाब से आपको फील होगा। इस महीने सभी ग्रहों की क्या पोजीशन है हम सबको पता है। शनि अब मार्गी हैं मकर राशि में, धनु में अब गुरु मार्गी हैं, राहु अब वृषभ यानी कि टॉरस में है, केतु स्कॉर्पियो में है। इस महीने शुक्र यानी कि वीनस लियो में रहेंगे पहले 22-23 दिन। वर्गो में यानी कि कन्या में सूर्य रहेंगे पहले 15 दिन, फिर सूर्य तुला में यानी कि लिब्रा में चले जाएंगे। मरकरी सारा समय लिब्रा में रहेंगे। 13 तारीख को मरकरी वक्री हो जाएंगे, वापस को आना शुरू करेंगे। 20 तारीख के करीब मरकरी कंबस्ट यानी कि अस्त हो जाएंगे। जब बुध अस्त होते हैं तो धन के लिए, कारोबार के लिए, बिजनेस के लिए अच्छी इंडिकेशन नहीं है। तो बिजनेस 20 तारीख के बाद धन के साथ रिलेटेड ये हमें सबको जनरली प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। जो लोग बिजनेसमैन हैं वो ये फेस कर सकते हैं। ये एक जनरल बात है। अब हम बात करेंगे इनकी प्लैनेट्स की मतलब क्या है। जो शुक्र हैं वो लियो में है, तो शुक्र लियो में, लियो तो एक बहुत ही प्राउड साइन है, शो का साइन है। तो यहाँ पे शुक्र को दिखावा बहुत पसंद है, रिलेशनशिप्स में दिखावा, जेनरोसिटी, अच्छी गिफ्ट्स देना, बड़ी बड़ी गिफ्ट्स देना, अटेंशन मांगनी, इम्पोर्टेंस मांगनी। तो अगर आप किसी नई रिलेशनशिप में जा रहे हैं तो आपको बहुत अटेंशन चाहिए होगी कि मुझे कोई अटेंशन दे, मुझे इम्पोर्टेंस मिले। एक बोरिंग सी काइंड ऑफ रिलेशनशिप यहाँ पे नहीं नज़र आती है। तो अदरवाइज़ भी अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं, हाँ ये ऐसी बात है कि अगर 20 साल से आपकी शादी हो चुकी है, आप 20 साल हो गए, तो फिर ऐसे आपको ज़्यादा रिजल्ट्स इस तरह से महसूस नहीं होंगे। अगर आपकी शुक्र की महादशा है तो शुक्र एक अच्छी ग्रैंड राशि में है, उसके अच्छे ट्रांजिट में, गोचर में अच्छे रिजल्ट हैं। लेकिन आपके चार्ट में, पत्रिका में शुक्र क्या है, पीड़ित है, कैसे है, तो उस सबसे इफेक्ट चेंज हो जाएगा। लेकिन यहाँ मैं गोचर की यानी कि ट्रांजिट की बात करूँगी। बहुत ग्रैंड है यहाँ पे शुक्र लियो साइड में, ग्रैंड रिलेशनशिप्स में बहुत दिखावा, एक्सपेक्टेशंस हाई, पैम्परिंग, इस तरह की चीज़ें हमें पसंद आएंगी। पंचम भाव में है, पंचम भाव क्रिएटिविटी का है, तो क्रिएटिविटी की राशि में शुक्र आ जाए तो क्रिएटिविटी बहुत बढ़ जाती, सुंदर से सुंदर चीज़ें बना सकेंगे आप।
और वर्गो में सूर्य आ गए तो सर्विस वाले लोगों के लिए बहुत अच्छा है। सर्विस ओरिएंटेड होंगे, सर्विस वाली भावना हमारे अंदर से निकलेगी, हम किसी को सर्व करना चाहेंगे। तुला में बुध हैं और बाद में सूर्य भी आ जाएंगे। तुला एक तोल मोलने वाली राशि है, हर काम तोल मोल के करना। तो जब बुध तुला में आ जाते हैं तो हम जल्दी डिसीशंस नहीं ले पाते, फैसला करने में मुश्किल होता है, ये करें या वो करें, हर चीज़ को बैलेंस करते रहना, तो थोड़ा सा डिसीजन मेकिंग स्लो हो जाएगी। ओवर एंड अबव दैट सूर्य भी यहाँ आएंगे तो यहाँ पे सूर्य किस चीज़ के कारक है? सूर्य नॉलेज के कारक है, धर्म के कारक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी के कारक हैं। यहाँ सूर्य बुध दोनों जब तुला में आ जाएंगे तो हमारी कोशिश होती है बैलेंस मेंटेन करें, मिडिल पाथ ले लें, ना इसकी साइड ले ना उसकी साइड ले, किसी को बुरा ना लगे। तुला राशि ही इस तरह की कि किसी को भी बुरा ना लगे। तो अपनी कम्युनिकेशन में भी हम बड़े बैलेंस्ड होने की कोशिश करेंगे, अपनी डिसीजन मेकिंग में भी बैलेंस्ड होने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए डिसीजंस कई बार हम ले नहीं पाते। सूर्य धर्म को दर्शाते हैं, हमारा धर्म क्या कहता है, हमारी जिम्मेवारी क्या कहती है, वहाँ पे भी हम मिडिल पाथ लेने की कोशिश करेंगे। कोई ऐसी बात ना बोल दे जो किसी को हर्ट करे, वहाँ पे भी हम मिडिल पाथ लेने की कोशिश करेंगे। तो नेट रिज़ल्ट ये है कि हम कई बार लोगों को चोट पहुँचा सकते हैं झूठ बोल के। अगर हम हमेशा मिडिल पाथ लेने की ही कोशिश करें तो कई बार हमें झूठ भी बोलना पड़ सकता है। हो सकता है अगर जो हमें कोई पूछ रहा है उसका हमें एक क्लियर जवाब जो हो उससे उसको चोट लगे, तो हमारी कोशिश होगी कि किसी को चोट ना लगे, क्योंकि तुला राशि ही इस तरह की है, किसी को चोट ना लगे, किसी को बुरा ना लगे। तो हम क्या करेंगे, मिडिल पाथ ले लेंगे, और मिडिल पाथ लेने के चक्कर में हम कई बार झूठ बोल देते हैं, तो उससे भी हम किसी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। उसी तरह से हमें भी कोई झूठ बोल सकता है, क्योंकि सूर्य और बुध सबके लिए ही इस समय तुला में है। तो रिलेशनशिप्स में, लव रिलेशनशिप्स की बात नहीं मैं करी, कोई भी, क्योंकि तुला एक मार्केट प्लेस भी है, बिजनेस भी तुला राशि है, रिलेशनशिप भी तुला राशि है, जहाँ पे लोगों से हमारी डीलिंग होती है, झूठ का वहाँ पे प्रयोग हो सकता है, धर्म का उल्लंघन हो सकता है, धर्मा हम अपना धर्म तोड़ सकते हैं। हमारा धर्म क्या है? सत्य हमारा धर्म है, वहाँ से हम हट सकते हैं। ये जनरल मीनिंग है इस ट्रांजिट का। लेकिन सूर्य और शुक्र का एक्सचेंज है, दोनों ग्रह बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो और लेटर ऑन शुक्र 23 तारीख को कन्या में चले जाएंगे, वर्गो में। फिर शुक्र का और बुध का एक्सचेंज है, तो शुक्र हमेशा इस एक महीने में एक्सचेंज योगा में रहेंगे। शुक्र बहुत स्ट्रॉन्ग है, रिलेशनशिप्स के लिए महीना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब हम शुरू करेंगे मेष से, एरीज वाले लोग पंचम भाव में शुक्र आ गए, तो रिलेशनशिप्स के लिए, क्रिएटिविटी के लिए, नॉलेज के लिए बहुत अच्छा है। कोई आप नई चीज़ सीख रहे हैं, बहुत अच्छे से सीख लेंगे यहाँ पे, क्योंकि जो हमारी क्रिएटिविटी के कारक है वही वहीं पे पंचम भाव में आगे, छठे भाव में सूर्य हैं और साथ में बुध आपके सप्तम भाव में है। तो यहाँ पे अपने काम में हमें रिकग्निशन मिलेगी। सूर्य छठे भाव में, आपको इम्पोर्टेंस मिलेगी, रिकग्निशन मिलेगी, और आप जो भी काम करेंगे लोग पहचानेंगे कि आपने किया, आपको उसका रिवॉर्ड भी मिलेगा, क्योंकि आपके दसम भाव में शनि अपनी राशि में, नवम में गुरु अपनी राशि में है, और सप्तम में बुध हैं। तो बहुत सारे आप लोगों से सोशलाइज करना चाहेंगे, रिलेशनशिप्स बनाना चाहेंगे, लेकिन वही डिसीजन मेकिंग, नेगोशिएशन में ही रह जाएंगे आप, और डिसीजन मेकिंग थोड़ी स्लो हो जाएगी। सूर्य फिर सप्तम भाव में आ जाएंगे, यहाँ पे आपका सर्कल और वाइड होने वाला है, आप अच्छे रॉयल लोगों से मिलना जुलना हो जाएगा। बट वहीं पे मैंने आपको बताया झूठ मूठ भी हमें सुनने को भी मिल सकता है और हम भी बोल सकते हैं, एक बैलेंस मेंटेन करने के लिए। 5th एंड 7th हाउस का यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बन रहा है, तो रिलेशनशिप के लिए, लव के लिए, मैरिज के लिए भी ये महीना आपको पॉजिटिव रिजल्ट दे सकता है। वृषभ की बात करूँगी, लगन में अब राहु आ गए, सप्तम भाव में केतु आ गए, और यहाँ पे आपके चौथे भाव में शुक्र आ जाएंगे, तो बहुत अच्छा है। चौथे भाव में शुक्र तो बहुत हमें हैप्पीनेस देते हैं, घर पे पीस है, खुशी है, दिग्बली है शुक्र, यहाँ पे शुक्र वाली चीज़ें सारी बहुत अच्छी हो गई इस महीने। पंचम भाव में सूर्य रहेंगे, और फिर सूर्य छठे भाव में चले जाएंगे, और शुक्र पंचम भाव में आ जाएंगे। पंचम भाव बहुत एक्टिवेटेड है, क्रिएटिविटी के लिए बहुत अच्छा है। बच्चों के साथ आप थोड़े स्ट्रिक्ट भी रहेंगे, और बच्चों के साथ आप बहुत अच्छा समय भी बिताना चाहेंगे, क्योंकि लग्नेश है, पंचम भाव में आ गए, लेकिन नीच के हो गए, पर एक्सचेंज में भी है।
तो एक्सचेंज होने के कारण यहाँ पे शुक्र को स्ट्रेंथ मिल गई। क्रिएटिविटी और नॉलेज के लिए, बच्चों के साथ समय बिताने के लिए बहुत अच्छा है। रिलेशनशिप्स में आप किसी गलत रिलेशनशिप में भी पड़ सकते हैं इस महीने, क्योंकि यहाँ पे पंचम और छठे का एक्सचेंज भी है, या रिलेशनशिप्स में लड़ाई झगड़ा होना, इस तरह की सिचुएशन बन सकती है। सप्तम भाव में भी केतु आ गए तो रिलेशनशिप्स टूटना, नाराज़ होना, इस तरह की सिचुएशंस हो सकती हैं। उसी तरह वह आपके नवम भाव में शनि अपनी राशि में है और आपके अष्टम में अब गुरु अपनी राशि में, सब मार्गी हैं, वक्री नहीं है। 11वें भाव में मंगल वक्री हैं। सो क्योंकि मंगल वक्री हैं और यहाँ पे शुक्र नीच के हो जाएंगे तो रिलेशनशिप्स में थोड़ी सी दिक्कत नज़र आती है। बाकी आपके लिए महीना अच्छा है। थोड़ा सा हेल्थ का ध्यान रखना है क्योंकि लग्नेश नीच के होंगे। मैं बात करूँगी मिथुन की। मिथुन वाले लोगों के लिए तो अब 12वें भाव में राहु चले गए, केतु छठे भाव में आ गए और आपके तीसरे भाव में रहेंगे शुक्र, चौथे भाव में सूर्य और पंचम में रहेंगे बुध और बाद में आ जाएंगे सूर्य। तो सूर्य पंचम भाव में आके नीच के हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पे एक्सचेंज भी है तो ट्रैवल भी शो होता है इस महीने। खर्चा, ट्रैवल, घर पे थोड़ी सी डिस्टर्बेंस, और क्योंकि यहाँ पे शुक्र नीच के हो जाएंगे और पहले सूर्य आएंगे, तो जब कोई क्रूड ग्रह चौथे भाव में आता है तो घर पे कई बार हमें थोड़ी डिस्टर्बेंस फील हो सकती है। लग्नेश पंचम भाव में आप कोई ना कोई नॉलेज, कोई ना कोई क्रिएटिविटी, कोई इस तरह के इंटरेस्ट में भी आपको इंटरेस्ट हो सकता है। आपका सप्तम भाव बहुत स्ट्रॉन्ग है इस महीने, तो रिलेशनशिप्स के लिए महीना अच्छा है, बिजनेस ग्रोथ के लिए महीना अच्छा है। चौथे और पंचम का एक्सचेंज योग है। चौथे भाव के स्वामी पंचम में, पंचम के स्वामी चौथे भाव में, तो बहुत अच्छे योग है ये। कोई ना कोई स्टेटस पोजीशन मिल सकती है, कोई ना कोई प्रॉपर्टी से आपको लाभ हो सकता है, कहीं ना कहीं एजुकेशन से आपको लाभ हो सकता है, कोई आपने ही पहले ही एजुकेशन लिए हो उससे आपको लाभ हो सकता है। तो इस तरह की भी सिचुएशन बन सकती है। अब मैं बात करूँगी कैंसर यानी कि कर्क के लिए। कर्क वाले लोगों के लिए आपके दूसरे भाव में शुक्र हैं, तीसरे भाव में सूर्य और चौथे भाव में बुध और बाद में आ जाएंगे सूर्य और शुक्र चले जाएंगे आपके तीसरे भाव में, और 11वें भाव में आ गए राहु, केतु पंचम में आ गए। गुरु अपनी राशि में अब छठे में है और सप्तम में शनि है। तो यहाँ पे दूसरे भाव में शुक्र, पहले तो बहुत ही कंफर्टेबल मंथ लग रहा है। सूर्य तीसरे भाव में आ गए, खर्चा होने वाला है और कोई इनिशिएटिव, कोई नया एफर्ट, कोई नया काम आप इस महीने करना चाहेंगे, और लेकिन घर पे थोड़ी सी डिस्टर्बेंस नज़र आ रही है। कुछ ना कुछ हिलजुल तो होगी, जो आपका रूटीन है वो टूटेगा, किसी का आना जाना, कुछ इस तरह से कोई ना कोई एक्टिविटी नज़र आती है, क्योंकि यहाँ पे आपके तीसरे भाव और चौथे भाव का एक्सचेंज है। तो कोई ना कोई डिस्टर्बेंस शुरू हो जाएगी 23 तारीख के बाद, कोई ना कोई हलचल शुरू होगी, कोई ना कोई एक्टिविटी होगी, तो डेफिनेटली थोड़ी डिस्टर्बेंस हो जाएगी। चौथे भाव में बुध आ गए, घर पे बहुत सारे रिलेटिव्स का आना, कोई सिबलिंग्स का आना, इस तरह से भी सिचुएशन बन सकती है। और लेकिन काम में अब आपकी रूटीन काफ़ी सेट हो गई होगी, क्योंकि गुरु अब मार्गी है, शनि केतु दोनों छठे भाव से निकल गए हैं, लेकिन अपने स्पाउस के साथ कोई ना कोई अभी भी आपको थोड़ी सी सेपरेशन फील हो सकती है। शनि सप्तम भाव में है, थोड़ी सी कोल्डनेस इन रिलेशनशिप्स वो अभी भी आपको महसूस हो सकती है। अब मैं बात करूँगी लियो की, यानी कि सिंह राशि की। तो सिंह राशि के लिए लगन में शुक्र आ गए, दूसरे भाव में सूर्य, तीसरे भाव में बुध और बाद में सूर्य भी तीसरे भाव में आ जाएंगे और शुक्र दूसरे भाव में। तो दसम भाव के स्वामी लगन में और फिर दूसरे भाव में बहुत अच्छे योग हैं, बहुत अच्छे हैं करियर के लिए, पोजीशन एंड स्टेटस के लिए। दूसरे भाव में भी जो सूर्य रहेंगे तो धन कमाने के नए तरीके, नए बिजनेस आइडियाज़ आपके माइंड में आ सकते हैं और आप उसको इम्प्लीमेंट भी 15-16 तारीख के बाद नया कोई ना कोई इनिशिएटिव भी आप ले सकते हैं। अब बच्चों के साथ क्रिएटिविटी, ये सारी चीज़ें एनहांस हो जाएंगी। जो लोग फैमिली प्लान करना चाहते हैं उनके लिए महीना बहुत ही अच्छा है। तो लियो के लिए मंथ खास तौर पे अच्छा है। दसम भाव में राहु हैं, एग्जॉल्टेशन में है, उच्च के राहु दसम भाव में है, बहुत सारे आइडियाज़ आएंगे। दूसरे भाव में भी सूर्य आ जाएंगे तो बहुत सारे आइडियाज़ आएंगे आपको काम को लेके, कारोबार को लेके, और एफर्ट के लिए भी महीना अच्छा है। शनि अभी भी छठे भाव में है,
बेस्ट है लियो के लिए ये मंथ। मैं बात करूँगी वर्गो के लिए। कन्या राशि, कन्या के लिए आपके 12वें भाव में शुक्र रहेंगे, लगन में सूर्य रहेंगे और दूसरे भाव में बुध रहेंगे और बाद में सूर्य भी दूसरे भाव में चले जाएंगे। तो अगर आप देखें तो 12वें का और दूसरे के बहुत स्ट्रॉन्ग योग बन रहे हैं। लगन के 12वें के और दूसरे के, खर्चा खुद पे, ट्रैवल एक्सपेंडिचर, खर्चा, हेल्थ, हॉस्पिटल का चक्कर, ये सब हो सकता है। कन्या को इस महीने वर्गो को बहुत ध्यान रखना है अपनी हेल्थ का। घर में लेकिन अब गुरु मार्गी हो गए और केतु शनि सब वहाँ से निकल के बहुत आपको पीस महसूस होगा, घर पे एक पीस आ गया। और आपके पंचम भाव में अभी भी शनि है लेकिन अब वो वक्री नहीं है, मार्गी है, तो उससे काफ़ी आपको रिलीफ फील होगा। बच्चों के साथ भी रिलेशनशिप इम्प्रूव हो जाएगी। राहु नवम भाव में है, एक्सपेरिमेंट करने का, नई नई चीज़ें सीखने का भी आपको इस महीने इंटरेस्ट रहेगा। अब मैं बात करूँगी तुला यानी कि लिब्रा के लिए। लिब्रा के लिए आपके 11वें भाव में शुक्र, लग्नेश 11वें भाव में चले गए और फिर लग्नेश 12वें भाव में चले जाएंगे और लगन में आ जाएंगे सूर्य और बुध। तो यहाँ पे दो काम होंगे। एक तो लग्नेश 11वें भाव में एम्बिशन के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन लग्नेश 12वें भाव में जाके नीच के हो जाएंगे और लगन में नीच के सूर्य रहेंगे। 23 तारीख के बाद तुला वाले लोगों को हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है। ये तो पहला एक काम होगा। हॉस्पिटल का चक्कर लग सकता है, चांसेस बहुत स्ट्रांग है। अगर कोई दशा इस तरह की है, मार का प्लैनेट की दशा है, मार्केश बादकेश की दशा है, इस तरह के कोई प्लैनेट्स की दशा है, तो आपको हॉस्पिटल का ज़रूर चक्कर लगेगा इस महीने। लेकिन इससे अच्छा ये होगा कि सूर्य और बुध नवम और 11वें भाव के स्वामी लगन में हैं, तो ये बहुत ही सुंदर एक धन योग भी बनता है। तो धन के लिए ग्रोथ के लिए ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा है। सिर्फ आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। तीसरे भाव में गुरु अब वक्र मार्गी हैं, कोई भी एफर्ट करेंगे किसी भी नए डायरेक्शन में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। प्रॉपर्टी मैटर्स भी काफ़ी एनहांस्ड लग रहे हैं क्योंकि चौथे भाव में अब शनि मार्गी हो गए हैं। अगर आप प्रॉपर्टी के साथ कोई काम कर रहे हैं तो अब आपका काम चलना शुरू हो जाएगा, आपको उसमें कुछ रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। आप इस समय प्रॉपर्टी के कोई ना कोई काम आपके मन में चल रहे हैं करने के लिए, तो वो आपको इसमें अब कुछ रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। अब मैं बात करूँगी स्कॉर्पियो की। स्कॉर्पियो वाले लोगों के तो आप देखें तो आपके 10वें भाव में शुक्र रहेंगे, 11वें में सूर्य रहेंगे, 12वें में बुध रहेंगे। तो करियर के लिए दूसरे भाव में गुरु अब मार्गी हैं, तीसरे भाव में शनि अपनी राशि में हैं। सिर्फ लग्नेश जो हैं वो पंचम में हैं और वक्री हैं। इस महीने गुस्सा आना, टेम्पर लूज़ कर देना, बच्चों के साथ इश्यूज़ क्रिएट हो जाने, ये इस तरह की सिचुएशंस रह सकती हैं। आप कोई पुरानी एजुकेशन पूरी करना चाहो वो भी हो सकता है। करियर में महीना बहुत अच्छा लग रहा है। शुक्र आपके 10वें भाव में है तो कंफर्टेबल रहेंगे आप, और यहाँ पे आपका नेटवर्क सर्कल बढ़ सकता है, अच्छे इन्फ्लुएंशियल लोग आपको मिल सकते हैं। और 12वें भाव में यहाँ पे बुध और सूर्य चले जाएंगे। तो अगर तो आपका काम कुछ विदेश से है, हॉस्पिटल से है, मल्टीनेशनल कंपनीज़ के साथ है, अगर इस तरह का कोई कारोबार है तब तो ये अच्छा नज़र आता है क्योंकि 11वें और 12वें का एक्सचेंज योगा है। नहीं तो फालतू खर्च होना, पैसा ऐसे फजूल में खर्च होना, किसी गलत जगह हमने वेस्ट कर दिया, उस तरह का भी स्कोप बनता है। बेटर है आप कुछ थोड़े पैसे वैसे ही दान कीजिए, जिसको ज़रूरत है उसको दे दीजिए ताकि ऐसी कोई सिचुएशन ना बने। अब मैं बात करूँगी धनु की यानी कि सैजिटेरियस वाले लोगों के लिए लगन में गुरु अपनी राशि में है और अब मार्गी हैं, दूसरे भाव में शनि हैं और 11वें भाव में बुध रहेंगे, 10वें भाव में सूर्य रहेंगे, नवम भाव में शुक्र रहेंगे। लेकिन शुक्र बाद में 10वें में आएंगे और सूर्य 11वें में चले जाएंगे। तो यहाँ पे नवम भाव और 10वें भाव के स्वामी इकट्ठे हो गए 11वें भाव में। तो ये बहुत ही अच्छा धर्म कर्म अधिपति योग बनता है। धर्म का कोई काम करना, अपनी जिम्मेवारी निभानी, अपनी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी, क्योंकि लगन में भी गुरु अपनी राशि में है, बहुत स्ट्रांग है लगन आपका। तो आप कोई ना कोई ऐसा धार्मिक काम करना चाहेंगे, अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करना चाहेंगे। करियर में अपॉर्चुनिटी आनी, इस तरह की सिचुएशन भी बन सकती है, कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिले अपना करियर एनहांस करने के लिए।
अभी भी आपके दूसरे भाव में शनि है, तो धन को लेके आपको बहुत ही आराम से खर्चा करना है। अगर कोई आपका कर्जा है तो आप उसको उतारिए। शनि महाराज दूसरे भाव में आके इस तरह के काम करवाते हैं। अब मैं बात करूँगी कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि की। मकर राशि वाले लोग, कैप्रिकॉर्न वाले लोग आपके अष्टम में शुक्र होंगे, नवम में सूर्य होंगे, दसम में बुध होंगे। तो बुध दसम में बहुत सारी कम्युनिकेशन, बॉस के साथ बहुत सारी इंटरेक्शन, और यहाँ पे नवम और दसम का एक्सचेंज योग भी है। तो ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग धर्म कर्म अधिपति योग बनता है। लगन में लग्नेश हैं, तो दिखता है कोई ना कोई आप अच्छा काम करेंगे इस महीने, धार्मिक अच्छा काम जो आपका धर्म कहता है, जो आपके पिताजी ने आपको सिखाया है। लक फैक्टर भी शो होता है, आपके करियर में लक भी आपको मिल सकता है। इस समय लग्नेश भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। दूसरे भाव के स्वामी भी आप देखें तो लगन में है, लेकिन खर्चा भी हो सकता है। गुरु भी अभी 12वें भाव में है, पर करियर के लिए, करियर ग्रोथ के लिए, बच्चों के लिए ये इस महीना आपके लिए बहुत अच्छा लग रहा है। अब मैं बात करूँगी एक्वेरियस के लिए यानी कि कुंभ राशि के लिए। कुंभ वाले लोगों के लिए आपके सप्तम भाव में शुक्र रहेंगे और आपके अष्टम में सूर्य रहेंगे, नवम में बुध रहेंगे, चौथे भाव में राहु और केतु आपके रहेंगे, दसम भाव में, दूसरे भाव में मंगल रहेंगे। तो यहाँ पे सोशल इंटरेक्शन बढ़ सकती है और नए लोगों को आप मिल सकते हैं, स्पेशली फीमेल्स को। इस तरह की सिचुएशन बन सकती है। घर में थोड़ा सा पीस डिस्टर्ब हो सकता है क्योंकि चौथे भाव में राहु हैं, चौथे के स्वामी अष्टम में चले गए। अष्टम और नवम का एक्सचेंज है, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। सडन गेन्स, सडन लॉसेस, अनएक्सपेक्टेड, जैसे लक फैक्टर कई बार हमारा काम कर जाता है, हमें कोई फ़ायदा हो जाए, हमें कोई नुकसान हो जाए, उस तरह की सिचुएशन। क्योंकि दसम भाव में भी केतु हैं, दूसरे भाव में मंगल हैं, अचानक से कुछ गलत बोल दें और उससे ही आपका नुकसान हो जाए, इस तरह की सिचुएशन भी हो सकती है। तो अपनी वाणी का ध्यान रखें इस महीने। अब मैं बात करूँगी मीन की यानी कि पाइसेस के लिए। पाइसेस के लिए लगन के स्वामी दसम भाव में, दसम के स्वामी दसम भाव में, 11वें के स्वामी 11वें भाव में, शुक्र आपके छठे भाव में, सप्तम में आपके सूर्य और अष्टम में रहेंगे बुध और बाद में आ जाएंगे सूर्य, और सप्तम और अष्टम का एक्सचेंज भी होगा। छठे का स्वामी अष्टम में विपरीत राजयोग। यहाँ पे कुछ ना कुछ विपरीत स्थितियों से निकल के आपको कोई लाभ भी हो सकता है। आपकी डिजीज़ेस ख़त्म हो सकती हैं, आपके एनिमीज़ ख़त्म हो सकते हैं। आपको कोई बहुत छुपा हुआ एनिमी है जो आपको तंग करते रहते हैं, आपको पता भी नहीं है, आपको पता है, क्योंकि सप्तम भाव वो एनिमीज़ हैं जो हमें पता है। और साथ में आ जाएंगे सूर्य एक विपरीत राजयोग बना के, तो आपके एनिमीज़ वो जा सकते हैं। जैसे कई बार हमारे कंपनी में जहाँ पे हम काम करते हैं, हमारे वहीं पे एनिमीज़ हैं जो हमारे को नीचे खींचने में लगे, उनकी बदली हो जाए, वो कंपनी छोड़ के चले जाए, इस तरह की सिचुएशन बन सकती है। अगर आपकी गवर्नमेंट जॉब है, सरकार के साथ कुछ लेना देना है, आपको बहुत ध्यान से चलना है, क्योंकि सूर्य नीच के हैं आपके अष्टम भाव में। अगर आप कोई घूस खाते हैं, आपने कोई टैक्स इवेजन्स किया है, तो वहाँ पर आप फंस सकते हैं। लेकिन अदरवाइज़ अगर आप देखें तो करियर के लिए बहुत अच्छा महीना है, हेल्थ के लिए भी जनरली ठीक है। लेकिन सूर्य अष्टम में है, नीच के हैं, थोड़ा सा आपको हेल्थ का ध्यान रखना है। लेकिन लग्नेश स्ट्रॉन्ग है, लगन स्ट्रॉन्ग है, गेंस के लिए महीना बहुत अच्छा है, तो मीन के लिए भी ये महीना अच्छा नज़र आता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए बाय।